अभिनंदन को लाया गया, क्या इनको भी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? श्रीमान जी, अभिनंदन भी हमारे भारत का सपूत था और भारत का लड़का था, भारत का था, और नीरज भी भारत का ही है। अगर मोदी जी का लड़का होता, योगी जी का लड़का होता, अमित शाह जी का होता, राजनाथ सिंह जी का होता, तो ये लोग रहने नहीं देते। नहीं कर रहा है वो भी अपना हाथ मोड़ लिया है। अब हाथ मोड़ने के पश्चात उससे बात भी नहीं हो रही है। उसका मोबाइल पाकिस्तान वालों ने ले लिया। उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो काम क्यों करवा रहा है? सरकार से ये उम्मीद है कि उसका काम बंद करवाया जाए। जब उसकी गारंटी नहीं है तो काम क्यों करवा रहा है आदमी से? जब हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, गांव, देश, इलाका, जिला सभी लोग रो रहे हैं नीरज के लिए। अगर नीरज वापस नहीं आता है तो इसके घर में जो है मातम जैसा छाया हुआ है। ये थे सेठ बोला कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में। ये सूर्यावा थाना है, भटौरा गांव है। हम आज उस जगह आ चुके हैं, इसी रास्ते से जा रहे थे। कहीं ना कहीं एक परिवार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। एक परिवार कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू थे और हम उनसे बात किए तो ये मालूम चला कि इस परिवार का एक बच्चा जो है गुजरात में मछली पकड़ने का काम करता था और पहुंच गया पाकिस्तान। किसी तरीके से हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है, पाकिस्तान में एंट्री होती है, उसको कैद कर लिया जाता है। अभी तक समय बताया गया कि 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सक्षम अधिकारी कोई नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला। और इनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? उदयराज। क्या नाम है आपके बच्चे का? नीरज। नीरज बिंद। नीरज बिंद। कितने बच्चे हैं आपके? 4, एक लड़की 3 लड़का। 3 लड़का। हाँ। वो बड़े थे, सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे सर। कैसे मालूम चला कि वो पाकिस्तान चले गए? कैसे, कौन बताया? जनवाद जब पकड़ाने थे तो वहाँ से जनवाद सेठ के मालूम गया था, वहाँ से फ़ोन किया सेठ की जनवाद लड़का जनवाद पाकिस्तान में पकड़ा गया था बोर्ड। तब वहाँ से घर की खबर आया था, तब यहाँ से फिर सेठ के लगे फ़ोन लगाया तो वो बोला कि अब से मुझसे कोई मतलब नहीं है। सेठ बोला कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं। देख लीजिए, ये हमारा देश हिंदुस्तान है और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश है जहाँ कानून व्यवस्था सारी सही कही जाती है और योगी जी भी हैं और मोदी जी भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, हम 2 पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं उसको अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो लोग सीधा अपनी जिम्मेदारियां हटा लेते हैं। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। और यहाँ के लोग ये बताते हैं और ये परिवार कहीं ना कहीं उस उम्मीद में होगा कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार सुनेगी, जिम्मेदारी अधिकारियाँ सुनेंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं अधिकारियों के पास गए आप? हाँ साहब, सूर्यावा गए, ज्ञानपुर का तालीम गए थे, वहाँ से कोई सुनाई नहीं हुआ था साहब। कोई नहीं सुनवाई है? 1.5 साल आप लगातार चक्कर लगाते रहे? हम 1.5 साल पूरा जी दौड़ लगाया था, मछली शहर से जौनपुर से लेके सकतो दौड़े, कत्तो सुनाई नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी है, आंखों में आंसू है। सोचिए वो उस परिवार पर क्या बीतती होगी जो शाम को निवाला खाने के लिए अगर मुंह में डालता होगा तो उसके निवाले अंदर नहीं जाते होंगे। ये सोचता होगा वो परिवार, हम तो खा रहे हैं, पता नहीं अपने देश नहीं, पाकिस्तान अलग राज्य भी नहीं है, अलग देश में है, जो कि पाकिस्तान को आप समझ सकते हैं कितने हिंदू लोगों पर कितना क्रूरता से वो व्यवहार करते हैं। और ये वो बहन है कहीं ना कहीं अपने पति को दिन रात सोचती हुई, 1.5 साल बीत गया, अपना बच्चा है, पेट में बच्चा होगा, अभी 1.5 साल का भी बच्चा नहीं है, पेट में बच्चा होगा तभी कहिए वो गया है, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं हुई। लेकिन इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनके आंखों में हर वक्त आंसू होंगे, आप समझ सकते हैं। ये कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या जब वो गए तो बच्चा पेट में था? जी, जब वो गए थे बच्चा पेट में था। तो अभी कोई भी घर पे खुशी होती है तो अपने पति को या अपने रिश्तेदार को सबसे पहले पति को बताना चाहती हैं। अगर वो पति को अगर दूर रहे और पति को बता ना पाएँ तो समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है। कभी बातें हुई कि उसके बाद? नहीं, कभी बातें नहीं हुई हैं। सेठ से बातें की जो जिस सेठ के अंदर में काम जी, सेठ से बातें किए थे। सेठ बोला कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जब उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो काम क्यों करवा रहा है? सरकार से ये उम्मीद है कि उसका काम बंद करवाया जाए। जब उसकी गारंटी नहीं है तो काम क्यों करवा रहा है आदमी से? जब हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा है?
अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं उस सेठ का नंबर है, मोबाइल नंबर है? जी उसका नंबर है। जिम्मेदार अधिकारियां कम से कम देखें, जिम्मेदार जो भी लोग हैं इस पर स्क्रीन पर चलाएंगे उसका नंबर। ये माँ है, दुखियारी माँ है, कहीं ना कहीं लालन पालन वही पूरा परिवार को करता था, वही पूरा परिवार को खिलाता था, लेकिन वो परिवार किस तरीके से होगा आप समझ सकते हैं। जो माँ एक बचपन से लेके 18, 19 साल, 20 साल, उनकी उम्र क्या होगी? 22 वर्ष। सोचिए, जो माँ 22 वर्ष तक पाल पोस कर बड़ा की और उस परिवार से बातें नहीं हो पाई और कुछ भी खबर नहीं मिल पा रहा हमारा बच्चा कैसा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, सो रहा है कि नहीं सो रहा है, कि वो जिंदा है कि नहीं है, ये भी खबर नहीं है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। ये माँ है, ये भी लगातार इनके आंखों में आंसू होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम नाम है। आखिरी बार कब बातें हुई आपसे? हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं। बात नहीं हो पाया? नहीं, हमारे लड़का गुजरात में गए थे कमाने और पहले से हमसे बात करे थे, जब पकड़ाई वाले रहे तो हमसे बात नहीं हुआ। नहीं बात हुआ? नहीं। आप लोगों ने कुछ सालों पहले अभिनंदन का केस आप लोगों ने सुना होगा। अभिनंदन को कहीं ना कहीं भारत में कुछ दिनों बाद बुलाया गया, सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस परिवार का कौन सुनेगा जिसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई हथियार नहीं थे, कोई ड्रग्स नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान जाता है, अपनी गुजरात जाता है, अपनी रोजी रोटी के लिए पाकिस्तान गलती से पहुंच जाता है, तो उसको वापस इंडिया में कैसे वो आएगा। ये कुछ चाचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? हम राजदेव मिश्रा बोल रहे हैं सर। क्या जैसे अभिनंदन को लाया गया, क्या इनको भी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? श्रीमान जी, अभिनंदन भी हमारे भारत का सपूत था और भारत का लड़का था, भारत का था, और नीरज भी भारत का ही है। मैं मोदी जी से और योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके अपना बच्चा समझ के, अपना परिवार समझ के इसकी मदद करें, क्योंकि इसके बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ, औरत, सारे बच्चे, सारा गांव, देश, इलाका, जिला, सभी लोग रो रहे हैं नीरज के लिए। अगर नीरज वापस नहीं आता है तो इसके घर में जो है मातम जैसा छाया हुआ है, और वही एक मात्र कमाने खिलाने का रास्ता था। नीरज जब पाकिस्तान में चला गया श्रीमान जी, तो उसका सेठ भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो भी अपना हाथ मोड़ लिया है। अब हाथ मोड़ने के पश्चात उससे बात भी नहीं हो रही है, उसका मोबाइल पाकिस्तान वालों ने ले लिया। अच्छा, कहीं ना कहीं नेता मंत्री विधायक या बड़े लोगों के बच्चों के साथ अगर ऐसा होता तो क्या इतना समय लगता? आज अगर मोदी जी का लड़का होता, योगी जी का लड़का होता, अमित शाह जी का होता, राजनाथ सिंह जी का होता, तो ये लोग रहने नहीं देते, 24 घंटे के अंदर बच्चा वापस आता। लेकिन हमारा गरीब परिवार का बच्चा है, इसलिए कोई इसका इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सही बात। हम डीएम के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए, थाने में गए, हर जगह गए, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर आप लोगों से हो सके, हम पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से हो सके तो जहां तक हो सके वहां तक आप लोग मदद कीजिए। एक और चाचा हैं, कहीं ना कहीं अपने गोद में उस बच्चे को खिलाए होंगे और कहीं ना कहीं खेलते जन्मते जो भी है, शादी विवाह हर एक चीज़ किए होंगे, लेकिन आज वो बच्चा कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इनके आंखों में भी आंसू है, पूरा गांव गमों में तब्दील है। कहीं ना कहीं ये सोचता है कि उस परिवार को, उस बच्चे को कैसे हम फिर दोबारा देख लें। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? भोला शंकर। क्या अगर कोई अधिकारी होता तो उसके बच्चे के साथ ऐसा होता? 1.5 साल तक कोई खबर नहीं, कभी नहीं। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत 24 घंटा के अंदर लड़का आता। हाँ, तो कहीं ना कहीं गरीबों का ये शोषण मान रहे हैं कि गरीबों का शोषण हो रहा है? अरे आराम से, कोई सुनवाई वाला नहीं है। हाँ, हम चाहेंगे कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं कम से कम उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों के आंखों के पटरी खुले। हम लगातार उस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वीडियो में आप देखते होंगे, और जो सेठ है उसका नंबर भी देंगे। ऐसे लोगों को अरेस्ट करें ताकि कहीं ना कहीं अगर हम स्वस्थ हैं, सही हैं, तो हमारे यूज करते हैं, अगर हम मुसीबत में होते हैं तो वो लोग हमें छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस सेठ को गिरफ्तार किया, वो सेठ को गिरफ्तार किया जाए जिसके यहाँ हमारा बच्चा सर्विस करता था।
वही मछली मरवाता था, वही भेजता था, वही सब कुछ करता था। आज मेरा बच्चा अगर बॉर्डर के अंदर हो गया, बाहर हो गया, तो हमारे उस सेठ को गिरफ्तार करके हमारे बच्चे को रिटर्न लाया जाए। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी के पास, सक्षम नेता मंत्री विधायक के पास पहुंचे और उनके आंखों की पटरी खुले, इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।